Hello everyone, welcome back to Factify Learning. In this video, we are covering unit number 4 of the Universal Human Value subject, Harmony in Nature and Existence. This is a complete one-shot explanation based strictly on the AKTU 4th sem syllabus. All notes and most expected questions are available in the Telegram channel. Link is in the description. So let's begin. So this is our unit number 3 and the syllabus of unit number 3 is inserted here. You can see each and every topic of this syllabus and match it. Okay, so begin our topic 1, whole existence as coexistence. Okay, एग्जिस्ट को एग्जिस्टेंस का मतलब होता है साथ में रहना. ठीक है, को एग्जिस्टेंस और एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अलोन. अलोन है किसी का एग्जिस्टेंस, किसी का दुनिया में जो होना ना होना सिर्फ अकेला खुद का होना है. ठीक है, अकेला अलोन. अलोन भी रह सकता है किसी का एग्जिस्टेंस. तो लिखा क्या है कि होल एग्जिस्टेंस एज को एग्जिस्टेंस, किसी का अकेला होना दुनिया में संभव नहीं है. सबका एक दूसरे पे डिपेंड होके चलना, यही एग्जिस्टेंस में आ रहा है. सब एक दूसरे पे डिपेंड है तभी वो एग्जिस्ट कर रहे हैं दुनिया में. ठीक है, यही लिखा हुआ है. तो दिस सिंपली मीन्स दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड लिव्स टुगेदर, सब लोग साथ में रहते हैं. ठीक है, वर्ल्ड में सपोर्ट ईच अदर, सबको सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को. एंड नथिंग एग्जिस्ट अलोन, ठीक है, कोई भी अकेला नहीं रहता है, एग्जिस्ट नहीं करता है. एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, सारी दुनिया में क्या है, सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से. ठीक है, पहला पॉइंट पढ़ते हैं इसका. Everything is connected and lives together, just like trees gives us oxygen and we give out carbon dioxide, both help each other. ठीक है, क्या है कि ट्रीज हमें ऑक्सीजन देते हैं और वो सॉरी ट्री हमें ऑक्सीजन देते हैं, बिल्कुल सही है. एंड वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ हेल्प ईच अदर. कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत किसको होती है, ट्री को होती है, बिल्कुल. ठीक है, तो ह्यूमन एंड प्लांट हेल्प ईच अदर ब्रीथ. ठीक है, बिल्कुल डिपेंडेंट है कि नहीं है, इंटरकनेक्ट है, बिल्कुल है. नथिंग कैन लिव अलोन, नो लिविंग बीइंग कैन सर्वाइव विदाउट फूड, वाटर और एयर, ऑल ऑफ विच कम फ्रॉम नेचर. ठीक है, सारी चीजें किससे आती है, नेचर से आती है. तो क्या है, ह्यूमन किस पे आ गया, नेचर पे डिपेंड हो गया. ऑल राइट थिंग्स इन नेचर सपोर्ट ईच अदर, रिवर्स, माउंटेन, एनिमल्स, ह्यूमन ऑल एग्जिस्ट टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बिल्कुल सही है. लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर इन हार्मनी, कैसे हैं, सनलाइट, सॉइल, एयर, वाटर जो कि नॉन लिविंग है, हेल्प प्लांट एंड एनिमल्स ग्रो एंड लिव. ठीक है, बिल्कुल सही है. सनलाइट हेल्प करता है प्लांट को क्या बनाने में, फोटोसिंथेसिस करने में, फूड बनाने में. ठीक है, को एग्जिस्टेंस ब्रिंग्स बैलेंस. को एग्जिस्टेंस क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड होना क्या है कि एक बैलेंस लेकर आता है. कैसे, वी कट टू मैनी ट्रीज द बैलेंस इज डिस्टर्ब लीडिंग टू पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एटसेट्रा. ठीक है, वी मस्ट लिव इन म्यूचुअल रेस्पेक्ट, हमें म्यूचुअल रेस्पेक्ट के साथ रहना चाहिए. जस्ट लाइक नेचर सपोर्ट अस, वी शुड नॉट हार्म इट बट प्रोटेक्ट इट, दैट्स रियल को एग्जिस्टेंस. जैसे हमें नेचर सपोर्ट करता है, ऑक्सीजन देता है, फूड देता है, वैसे ही हमें उसे हार्म नहीं करना चाहिए. ठीक है, हार्म नहीं करना चाहिए. तो ह्यूमन यहाँ पे भी डिपेंड हो गए कि नहीं हो गए प्लांट पे, बिल्कुल हो गए. ह्यूमन आर ए पार्ट ऑफ नेचर नॉट अबव इट, ह्यूमन क्या है, पार्ट ऑफ नेचर है, उससे ऊपर नहीं है. वी आर नॉट द रूलर्स ऑफ नेचर, वी आर जस्ट अ पार्ट ऑफ द होल सिस्टम. ठीक है, bees aren't even small worms, all have their roles in nature, सबका अपना अपना रोल है, बिल्कुल है. ठीक है, ये डायग्राम आप बना देना एग्जिस्टेंस एज को एग्जिस्टेंस का. 4 ऑर्डर होते हैं नेचर में, ये याद रखना है. 4 ऑर्डर वाला 4 ऑर्डर ऑफ नेचर का क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, 100%. ये तो बाहर जा ही नहीं सकता क्योंकि पूरा बेस ही इसी पे है. मटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर. मटेरियल ऑर्डर में क्या आता है, सॉइल, वाटर, एयर आता है. प्लांट ऑर्डर में क्या, ट्री और क्रॉप्स आती हैं. एनिमल ऑर्डर में क्या है, डॉग, काउस, बर्ड्स आते हैं. ह्यूमन ऑर्डर में क्या है, हम आते हैं. ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन के साथ था, एक क्वेश्चन ह्यूमन पार्टिसिपेशन क्या होता है वो पूछा था एग्जिस्टेंस को एग्जिस्टेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो उसी का पूरा डायग्राम है. और आप इसमें भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरीके से. बस तब यहाँ तक बना देना और जब वो क्वेश्चन पूछा जाए तब इतना बना देना. ठीक है, यहाँ पे रह गया है, कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है, तो इसमें ये पूछा था ह्यूमन पार्टिसिपेशन कैसे इंश्योर करता है नेचर में हार्मनी को, ये पूछा था. तो राइट अंडरस्टैंडिंग से हार्मनी बनती है. ठीक है, लिविंग इन विद सेल्फ, खुद के साथ पीस में रहना. ठीक है, फैमिली के साथ ट्रस्ट और रेस्पेक्ट में रहना, सोसाइटी के साथ जस्टिस करना, नेचर के साथ म्यूचुअल फुलफिलमेंट करना. ठीक है, तो ऐसे ह्यूमन क्या है, हार्मनी बनाता है नेचर में. ठीक है, उसमें 2 पॉइंट थे, एक्टिव कंप्लीटनेस और कंडक्ट कंप्लीटनेस. एक्टिव कंप्लीटनेस क्या होती है, ऑल फिजिकल नीड्स फुलफिल्ड बाय प्रॉपरली इंटरेक्टिंग विद नेचर. ठीक है, उसके बाद ये वाला क्या था कि उसके साथ साथ फिजिकल नीड्स के साथ साथ हमें क्या और चीज़ें चाहिए होती हैं, फिजिकल नीड्स को हटा के क्या क्या और चीज़ें चाहिए होती हैं जो नेचर में हार्मनी बना के रखते हैं सारे लेवल्स पे. तो क्या था, लिविंग विद वैल्यूज, ट्रस्ट, जस्टिस, इक्वालिटी एंड हार्मनी एट ऑल लेवल. ठीक है,
ओके, ये सेपरेट टॉपिक्स हैं जो मैं पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा या मैं उनके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा जो नंबर 4 के पास्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, ठीक है। ओके, अंडरस्टैंडिंग द हार्मनी इन नेचर दूसरा टॉपिक ये था। हार्मनी इन नेचर मीन्स अंडरस्टैंडिंग का पहले ही बता, समझना किस में हार्मनी को, किस में नेचर में। नेचर मतलब पर्यावरण मान लो किसी भी तरीके से, ठीक है, सारी चीज़ें, ठीक है। हार्मनी क्या है, पीस बनाना है, ये समझना है कैसे हम बना सकते हैं पीस नेचर में। अंडरस्टैंडिंग हार्मनी मीन्स दैट एवरीथिंग इन नेचर वर्क्स स्मूथली एंड परफेक्टली टुगेदर, साथ में चलते रहे विदाउट फाइटिंग और डिस्टर्बिंग ईच अदर। ओके, नेचर में, ठीक है, सारी चीज़ें। और 4 ऑर्डर ऑफ नेचर मैंने क्या बताए थे, मटेरियल, प्लांट, ह्यूमन, और एक क्या था, मटेरियल, प्लांट, ह्यूमन और एनिमल, यही तो थे चारों। तो इनके बीच हार्मनी कैसे बनी रहे, तो वही है जो मैंने ऊपर बताया था, वही अब दोबारा से अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखना है। तो ये 4 ऑर्डर तो याद ही करने हैं, ठीक है। नेचर वर्क्स लाइक अ वेल मैनेज्ड टीम, एवरी पार्ट ऑफ द नेचर हैज इट्स रोल एंड डज इट विदाउट अफेक्ट और कन्फ्लिक्ट, ठीक है। मैंने बताया था, ये वाला पॉइंट बता चुका हूँ। सीजन चेंज ऑन टाइम, रेनी विंटर सीजन, ठीक है, और समर सीजन, दे ऑल कम एंड रेगुलरली गो, दैट्स हार्मनी, ठीक है। किसी को बिना डिस्टर्ब किए आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। समर में विंटर तो आ नहीं जाता, ठीक है, बिल्कुल सही है। एनिमल्स डोंट ओवर यूज नेचर, ए लाइन हंट्स ओनली व्हेन हंग्री, इट डजंट किल फॉर फन, एनिमल्स लिव नेचुरली एंड डजंट डिस्ट्रॉय नेचर, ठीक है, बिल्कुल। प्लांट ग्रो नेचुरली विद एयर वाटर सनलाइट, नो वन टीचेज ए प्लांट टू ग्रो, कोई नहीं बताता कैसे प्लांट को ग्रो करना है, दे जस्ट डू इट राइट, करते हैं बस, वो खुद में पता होता है कैसे करना है। विद द हेल्प ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स, नेचुरल एलिमेंट से। अब क्या है, सॉइल में तो हर तरीके के एलिमेंट है, लेकिन प्लांट को जो जरूरत है वही तो कंज्यूम करता है, बिल्कुल, ठीक है। एवरीथिंग इन नेचर नोज इट लिमिट, रिवर फ्लो इन ए पास, सनराइज एंड सनसेट, एयर मूव्स एट ए नीडेड स्पीड, नथिंग इन नेचर इज ग्रीडी। ओके, when humans interfere, harmony breaks, cutting trees, polluting rivers, killing animals, then this disturbs the balance in nature. ये humans करते हैं, disturb करते हैं किसको, balance को, किसके, nature के, ठीक है। और कोई नहीं करता, animals वगैरह सारी चीज़ें बिल्कुल सही है, जब उनको जितनी ज़रूरत है वो तो नहीं काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। ना कि शेर जो है किसी तरीके से भूख नहीं लगी है सबको मार दे फिर भी फन के लिए, नहीं, भूख लगी होती तभी जाता है, ठीक है। वी शुड लर्न फ्रॉम द नेचर हार्मनी, नेचर टीचेस अस टू लिव पीसफुली, यूज थिंग्स वाइजली एंड सपोर्ट अदर्स, ठीक है। इंटरकनेक्टेडनेस तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा टॉपिक क्या है, इंटरकनेक्टेडनेस मीन्स दैट एवरीथिंग इन नेचर इज लिंक्ड टू एवरीथिंग एल्स either directly or indirectly. No living or non-living things can exist completely on its own. वही मैं बता चुका हूँ, existence को existence का ही है, वही लिखना होगा, ठीक है, वही लिखना है, existence को existence लिखा भी जाइए कि everything in nature is linked to everything else. नेचर में जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, लिंक करती हैं हर एक अगली चीज़ से, ठीक है, either directly or indirectly. No living or non-living thing can exist completely on its own, ठीक है, मतलब existence हो ही नहीं सकता अकेले, ठीक है, विदाउट को एक्सिस्टेंस, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स आर नेचर आर लिंक्ड, कैसे, एयर वाटर सॉइल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर ऑल कनेक्टेड विद अफेक्ट ईच अदर्स लाइफ एंड अफेक्ट ईच अदर्स लाइफ, कैसे करते हैं, अफेक्ट करते हैं कैसे ईच अदर की लाइफ को, मैं बताता हूँ। इफ इट डजंट रेन क्रॉप्स फेल, ठीक है, एनिमल गो हंग्री एंड ह्यूमंस फेस फूड शॉर्टेज, बिल्कुल सही है, ऐसे कनेक्ट करते हैं। वन चेंज अफेक्ट everything, ठीक है। If you disturb one part of the nature, it affects many other parts. Cutting trees leads to soil erosion, which leads to floods and loss of land fertility, ठीक है, floods and loss of land fertility, ठीक है। Living being depend on non-living things. We need air to breathe, water to drink, sunlight for energy, and soils to grow food. These are all नॉन लिविंग येट एसेंशियल, तब भी जरूरी है, नॉन लिविंग है फिर भी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, कैसे जरूरी है इसमें बता दिया मैंने, ठीक है। एनिमल्स एंड प्लांट हेल्प ईच अदर, प्लांट गिव ऑक्सीजन, एनिमल गिव कार्बन डाइऑक्साइड, बीज हेल्प पॉलिनेट फ्लावर्स, ठीक है, विच ग्रो इनटू फ्रूट्स, ठीक है। इट्स ऑल कनेक्टेड, सारी चीजें कनेक्टेड है, बिल्कुल है। प्लांट ऑक्सीजन दे रहे हैं, एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, CO2 दे रहे हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत किसको है, प्लांट्स को है, और ऑक्सीजन की जरूरत किसको है, एनिमल्स को। कनेक्टेड है कि नहीं है, बिल्कुल है। द फूड चेन ऑल्सो शोज कनेक्शन, फूड चेन भी बताती है कनेक्शन कैसे है, ग्रास, डियर, टाइगर, इफ डियर डिसअपियर टाइगर गो हंग्री, इफ ग्रास वेनिशेस डियर डाई, दिस चेन शोज क्लियर लिंक्स, ठीक है। तो फूड चेन के बारे में लिख देना, ठीक है। ह्यूमन एक्शंस अफेक्ट द होल सिस्टम, ह्यूमन के एक्शन क्या है, पूरे सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, मैं बता चुका हूँ कैसे डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। पीसफुली लिविंग नीड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कनेक्शन, ठीक है, ये चीज़ें हमें समझनी पड़ी होंगी, ठीक है।
म्यूचुअल फुलफिलमेंट अमंग द फोर ऑर्डर्स ऑफ नेचर। ठीक है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट मीन्स अदर ईच ऑर्डर ऑफ नेचर हेल्प्स द अदर एंड गेट्स हेल्प इन रिटर्न। ठीक है, क्या है, ईच ऑर्डर ऑफ नेचर क्या करता है, हेल्प करता है दूसरे ऑर्डर की, और बदले में क्या मिलता है, उसको हेल्प मिलती है। ठीक है, नो ऑर्डर लिव्स ओनली फॉर इट सेल्फ, एवरी ऑर्डर सपोर्ट ईच अदर एंड कंप्लीट्स द नेचुरल साइकिल। ठीक है, फोर ऑर्डर नेचर के बता चुका हूँ, मेटेरियल, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन। याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके बारे में लिख कर आना है। जब मेटेरियल ऑर्डर पूछे, सॉइल के बारे में कैसे डिपेंड करते हैं, ह्यूमन पे कैसे डिपेंड करता है मेटेरियल ऑर्डर। ठीक है, प्लांट कैसे ह्यूमन पे डिपेंड करते हैं, एनिमल कैसे इस पे डिपेंड करता है, ये सब चीज़ें आपको बता के आनी है। म्यूचुअल फुलफिलमेंट हैपन्स अमंग देम, कैसे कैसे होता है, मेटेरियल ऑर्डर सपोर्ट प्लांट ऑर्डर, सॉइल गिव्स मिनरल्स, वाटर हेल्प इन ग्रोथ, सनलाइट हेल्प्स प्लांट्स मेक फूड, विदाउट द मटेरियल ऑर्डर प्लांट कांट सर्वाइव। ठीक है, कैसे डिपेंड करता है मटेरियल ऑर्डर। ठीक है, प्लांट, ठीक है, अब देखो, प्लांट गिव बैक टू द मटेरियल ऑर्डर, प्लांट होल्ड द सॉइल टुगेदर। ठीक है, प्यूरिफाई द एयर एंड हेल्प मेंटेन वाटर लेवल्स, बिल्कुल सही है। ठीक है, प्लांट, फोर्थ पॉइंट क्या है, एनिमल सपोर्ट प्लांट ऑर्डर, ये भी आप पढ़ लेना। ठीक है, मेटेरियल एंड प्लांट ऑर्डर सपोर्ट ह्यूमन ऑर्डर, ये भी आप पढ़ लेना। बहुत सिंपल सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, डायरेक्ट पॉइंट है, ह्यूमंस मस्ट फिलफिल अदर्स अदर्स ऑर्डर्स रेस्पॉन्सिबली, ये भी पढ़ लेना। ये वाला मैं पढ़ा देता हूँ, चलो। ह्यूमंस कैन थिंक एंड डिसाइड, सो दे मस्ट प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द वेल बीइंग ऑफ अदर्स ऑर्डर, दिस इज द ह्यूमन रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन के पास समझ होती है, डिसाइड करने का एक फैक्टर रहता है, सही है कि नहीं है, तो उसको क्या है कि प्रोटेक्ट करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए अदर्स ऑर्डर्स को। ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल, ये ह्यूमन की क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, क्या है, ग्रोइंग ट्री, सेविंग वाटर, नॉट पॉल्यूटिंग द एयर और रिवर्स, क्योंकि उसके पास समझ है, थिंकिंग है। ठीक है, तो उसको अदर अदर ऑर्डर्स जो हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, सेवंथ पॉइंट भी बहुत सिंपल है, ये भी पढ़ लेना आप। ठीक है, क्योंकि क्या है, वीडियो बड़ी ना हो जाए, इसके लिए मैं 2-3 पॉइंट स्किप कर रहा हूँ। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पे आप, मुझे लगेगा कि टफ था पढ़ाना, वहीं में पढ़ाऊंगा सही तरीके से, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ सकता है। ठीक है, बाकी चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएंगी, जो ऑन द टेलीग्राम चैनल। ओके, रिसाइक्लेबिलिटी इन नेचर, रिसाइक्लेबिलिटी मीन्स नेचर रीयूज एवरीथिंग, नेचर क्या करता है, रीयूज करता है एवरीथिंग, हर किसी चीज को, नथिंग इज वेस्टेड, कोई भी वेस्ट नहीं जाता है परमानेंटली, एवरीथिंग गोज बैक इनटू द सिस्टम इन ए डिफरेंट फॉर्म, हर चीज दोबारा सिस्टम में जाती है, डिफरेंट फॉर्म में, नेचर में जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, dead things become useful again when a plant or animal die, decompose and become part of the soil, that soil helps new plants grow, that soil helps new plant grow. Okay, dry leaves rot and turn into compost for plant, वही लिखा हुआ है, प्लांट या एनिमल मर जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, तो बिकम पार्ट ऑफ द सॉइल हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है, दैट हेल्प, जो कि हेल्प करता है किसको, जो कि जो सॉइल है ना, वो हेल्प करती है किसको, नए प्लांट बनाने में, नए प्लांट उगाने में। ठीक है, ग्रो करने में। वाटर साइकिल इज अ रिसाइकलिंग प्रोसेस, वाटर evaporates फॉर्म्स क्लाउड्स एंड कम बैक एज रेन, द सेम वाटर इज रीयूज्ड अगेन एंड अगेन। ठीक है, वाटर जो इकट्ठा हो जाता है किसी लेक में, पॉइंट में, तो क्या करता है, एवेपोरेट करता है, एवेपोरेट करता है, बादल बनते हैं, बादल बनते हैं, रेन होती है। ठीक है, वही पानी दोबारा यूज हो जाता है, बिल्कुल नेचर में आ गया दोबारा, बिल्कुल आ गया। न्यूट्रिएंट साइकिल सपोर्ट a new life, animal eat plant, release waste which become manure, that manure gives nutrients to plant again, बिल्कुल सही है, बिल्कुल है। Air cycle also work in a loop. Human and animal breathe out carbon dioxide. Plant take it in and give back oxygen. बिल्कुल सही है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। Nothing in nature is useless. Even waste become part of the nature again and support life. Dead animals become food for scavengers like vulture and then mix into the soil. बिल्कुल सही है, बिल्कुल है कि डेड एनिमल्स जो होते हैं, मैंने आपको पहले बताया, डेड एनिमल्स फर्टिलाइजर, मैन्योर बन जाता है, फिर सॉइल से ग्रो कर सकते हैं प्लांट, ये भी है। ठीक है, डेड एनिमल्स जो मर जाते हैं, स्कैवेंजर्स खा लेते हैं उनको। ठीक है, तो वो भी खत्म हो जाता है। नेचर में क्या हुआ, स्कैवेंजर्स, वल्चर्स ने क्या किया, स्कैवेंजर्स जो वल्चर्स हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उस डेड पार्ट को, डेड एनिमल को खा लिया, इनका फूड बन गए। बिल्कुल सही है कि नहीं है, और फिर स्कैवेंजर वल्चर मर जाएंगे, स्कैवेंजर्स जो होते हैं, और जैसे कि वल्चर है वो मर जाएंगे, तो फिर क्या है, फिर से सॉइल में मिल जाएंगे, फिर उनका मैन्योर बन जाएगा। ठीक है कि नहीं है। नेचर ब्रेक्स डाउन ऑल द मटेरियल्स नेचुरली, विद टाइम एवरीथिंग ऑर्गेनिक डिकम्पोजेस नेचुरली एंड बिकम यूजफुल अगेन। ठीक है, if fallen tree slowly breaks down and enriches the soil, ठीक है, only man made things are non recyclable, plastic and chemicals do not break down easily, these create pollution, natural things get recycled, natural things recycle हो जाती है, man made things जैसे प्लास्टिक, एनिमल्स है, वो ब्रेक डाउन नहीं होते, सॉइल में नहीं मिलते। ठीक है, पांचवा पॉइंट टॉपिक, सेल्फ रेगुलेशन इन नेचर, सेल्फ रेगुलेशन मीन्स नेचर कैन मैनेज इटसेल्फ विदाउट नीडिंग आउटसाइड हेल्प, ये मैं ऊपर भी पढ़ा चुका हूँ, आप दोबारा भी पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट हेल्प्स बैलेंस ऑटोमेटिकली। ठीक है, नेचर कंट्रोल्स इट्स ओन पॉपुलेशन। ठीक है,
If there are too many deer, tiger increases. If food become less, pollution reduces. This keeps balance. बिल्कुल सही है. No species naturally become too big or too small in number for long. बिल्कुल सही है. ज़्यादा बड़े ज़्यादा छोटे जीवित नहीं रहते हैं. बड़े छोटों को खा लेते हैं. बिल्कुल सही है कि नहीं है. और बड़े मर जाते हैं खुद से. ठीक है, अगर उनसे भी कोई बड़ा है तो वो उन्हें खा लेता है. ठीक है, बिल्कुल सही है. Climate balances over time. Hot and cold seasons come regularly. Forest bring rainfall. All these work in natural balance. बिल्कुल सही है. Forest keep areas cool. Increases rainfall. बिल्कुल है. Forest clean the air naturally. Trees absorb carbon dioxide and release oxygen. बता चुका हूँ. ठीक है. River purify themselves. If not polluted by humans, rivers can clean themselves through natural flow and filtrated by soil and rocks. बिल्कुल सही है. In hilly areas में आपने देखा होगा river water is pure without human interference. बिल्कुल. हम लोग जाते हैं वहीं पे वही खराब करते हैं. प्लास्टिक की बोतल डाल दी, खा के कुछ डाल दिया, पैकेट रैपर, सारी चीज़ें. हम ही नेचर को गंदा कर रहे हैं. ह्यूमन आर द कॉज. ठीक है. प्रेडिटर्स कंट्रोल प्रे पॉपुलेशन. प्रेडिटर्स मतलब शिकारी. कंट्रोल, ठीक है, किसका? शिकार. ठीक है. पॉपुलेशन जो होने वाली है, ठीक है, जो पॉपुलेशन है शिकार की. ठीक है. लाइन्स ईट हार्बीवोरस. हार्बीवोरस में कौन आते हैं? डियर वगैरह आते हैं. दिस कीप्स देयर नंबर इन चेक सो दे डोंट ओवरगेज. ज़्यादा ना खा लें. ठीक है. चरने एंड डिस्ट्रॉय ग्रासलैंड. ज़्यादा ग्रासलैंड को डिस्ट्रॉय ना करें. डियर क्या है? सारी ग्रास ना खत्म कर दे तो ग्रासलैंड डिस्ट्रॉय होगी. बिल्कुल होगी. उससे पहले क्या करेगा? लॉयन इसको खा लेगा. तो सारी चीज़ें बैलेंस में है. ठीक है. नो वेस्टेज इन नेचुरल सिस्टम्स. एवरी आउटपुट ऑफ वन एलिमेंट बिकम्स द इनपुट फॉर अदर. बिल्कुल सही है. ह्यूमंस इंटरफेरेंस ब्रेक्स दिस सेल्फ रेगुलेशन. ठीक है. इसका एग्जांपल भी देख लो. वेस्ट ऑफ वन एनिमल इज फूड और रिसोर्सेज फॉर अनदर. ठीक है. बिल्कुल सही है. व्हेन ह्यूमंस हर्ट too much, hunt too much, pollute water or cut trees, nature's balance get disturbed. It cannot fix everything instantly. ठीक है. सारी चीज़ें instantly fix नहीं होती हैं. कोरोना में आपने देखा होगा जब ह्यूमन सारे अपने घर में थे, कैसे चीज़ें क्या है दोबारा से रिकवर होने लगी, रिसाइकल होने लगी नेचर की, कितनी जल्दी जल्दी. ठीक है. Understanding existence as coexistence of mutually interacting units in all pervasive space. ठीक है. परवेसिव स्पेस में. परवेसिव स्पेस का मतलब वही है कि स्पेस के अंदर. ठीक है. जो इतना बढ़ा हुआ स्पेस है, इतनी सारी चीजें हैं स्पेस के अंदर, उसमें. ठीक है. दिस कॉन्सेप्ट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड इज नॉट आइसोलेटेड. आइसोलेटेड नहीं है, एक कमरे में नहीं है. ठीक है. बट लिव्स टुगेदर साइड बाई साइड इन म्यूचुअली कनेक्टेड एंड इंटरेक्टिंग वे. ठीक है. दिस लिविंग टुगेदर सिस्टम एग्जिस्ट विद इन ए वास्ट एवर प्रेजेंट स्पेस. ठीक है. क्या है? स्पेस है. स्पेस में ऑर्डर्स हैं. ठीक है. ये ऑर्डर आपस में कनेक्टेड है, तब जाके क्या है? नेचर चल पा रहा है. अगर एक भी ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ तो नेचर का बैलेंस बिगड़ जाएगा. ठीक है. तो साइड बाई साइड टुगेदर यही है, म्यूचुअली कनेक्टेड एंड इंटरेक्टिंग वे में ये सारी चीज़ें चल रही हैं. किसके अंदर? कि स्पेस के अंदर. ठीक है. Everything means whatever is there. Everything around us, air, water, trees, animals and humans, even stars and planets, ठीक है, comes under existence. It include both living and non living things. सारी चीजें, जितनी भी चीजें exist करती हैं. ठीक है. Example, a tree, a rock, a dog and a human all are a part of existence. Okay. Coexistence means living together, साथ में रहना. Nothing in this world lives totally alone. ठीक है. अकेला नहीं रहता है कोई भी चीज. All things exist together and in relationship with each other. Relationship with each other. Okay. A tree gives us oxygen. यही एग्जाम्पल लिखा हुआ वो ऑक्सीजन वाला. ठीक है. All units interact with each other. ठीक है. सारी चीज़ें, सारे ऑर्डर अपने आपस में इंटरेक्ट करते हैं. ठीक है. सनलाइट हेल्प्स प्लांट ग्रो. प्लांट हेल्प फीड एनिमल्स. एनिमल्स हेल्प फर्टिलाइज सॉइल. वही सब लिखा हुआ है. ये वाला पॉइंट पढ़ लेता हूँ. स्पेस इट नॉट जस्ट द स्काई. इट इज़ द इनविजिबल मीडियम प्रेजेंट एवरीवेयर in and around everything. It allows all unit to exist and interact. ठीक है. स्पेस क्या है? सिर्फ स्काई का मतलब स्पेस नहीं है. ठीक है. ये क्या है? इनविजिबल मीडियम है जो कि हर जगह प्रेजेंट है. ठीक है. इन एंड अराउंड एवरीथिंग, हर किसी चीज के अराउंड. ठीक है. इट अलाउज ऑल यूनिट टू एग्जिस्ट एंड इंटरेक्ट. ठीक है. ये अलाउ करता है सारी यूनिट्स को एग्जिस्ट और इंटरेक्ट करने में. ठीक है. इवन द एयर इन योर रूम और द स्पेस बिटवीन एटम्स, दिस इज द ऑल परवेसिव स्पेस. ठीक है. Space does not interfere but allows interaction. Space does not disturb or control any unit. It simply allows all the things to coexist and function naturally. कैसे? Space does not stop a river
from flowing or a tree from growing, it simply allows to them. ठीक है, बिल्कुल सही है. No unit in existence is fighting for survival. In nature, all things exist in harmony. Conflict start when human act with misunderstanding. ठीक है, pollute करना river को, ठीक है, cut करना forest को. Otherwise, everything lives peacefully. मैंने पहले ही कहा, humans are the cause for the disturbance in the nature. ठीक है, एनिमल्स बर्ड रिवर फॉरेस्ट ऑल लिव पीसफुली इन फॉरेस्ट. ठीक है, इकोसिस्टम अंटिल डिस्टर्ब बाई ह्यूमन. ठीक है, वही है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में रह रहे हैं जब तक क्या नाम है उसको डिस्टर्ब नहीं करता ह्यूमन. ठीक है, 7th पॉइंट पढ़ लेना, ईजी है सारी चीज़ें. ठीक है, लास्ट टॉपिक ये वाला है, होलिस्टिक परसेप्शन ऑफ हारमनी एट ऑल लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारी चीज़ें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा. होलिस्टिक का मतलब होता है क्या, पवित्र. ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो मतलब नहीं है. होलिस्टिक परसेप्शन मीन्स सीइंग द कंप्लीट पिक्चर, नॉट जस्ट वन पार्ट. ठीक है, कंप्लीट पिक्चर देखना, सिर्फ एक पार्ट नहीं. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग हाउ मैनी एवरीथिंग इन एग्जिस्टेंस इज कनेक्टेड. ठीक है, हाउ एवरीथिंग कैसे एग्जिस्टेंस वाली जो चीज़ें हैं कनेक्टेड हैं, वर्क्स टुगेदर इन हारमोनी, कैसे हारमोनी में काम कर रहे हैं. ये हारमोनी वाली चीज़ें मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ ऊपर ही. ठीक है, लेकिन फिर से वही है, we should not see ourselves as separate. वही existence as coexistence की बात है, but not as a part of a large system where every level depends and supports each other. यहाँ पे सारी चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, हर एक लेवल एक दूसरे पे डिपेंड करता है और सपोर्ट करता है ईच अदर को. ठीक है, हारमोनी के डिफरेंट लेवल क्या हैं, सेल्फ, बॉडी, फैमिली, सोसाइटी, नेचर, एग्जिस्टेंस. ठीक है, तो हारमोनी का मीनिंग क्या है, सेल्फ में इनर पीस, क्लियर थॉट, लिविंग विद पर्पस एंड वैल्यूज. ठीक है, हेल्थ एंड वेल बीइंग, यूजिंग द बॉडी एज अ टूल टू एक्सप्रेस अवर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, बॉडी के लिए क्या है हारमोनी, हेल्थ है. सेल्फ के लिए क्या है, इनर पीस है. फैमिली के लिए क्या है, ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, केयर, लव बिटवीन मेंबर्स है. सोसाइटी के लिए क्या है, जस्टिस, फेयरनेस, कोऑपरेशन, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद अदर्स है. ठीक है, नेचर के लिए क्या है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट बिटवीन ह्यूमंस एंड द एनवायरनमेंट. बिल्कुल ये है इसके लिए हारमोनी. एग्जिस्टेंस क्या है, एवरीथिंग एग्जिस्ट इन रिलेशनशिप, देयर इज नो अपोजिशन, ओनली बैलेंस एंड सपोर्ट. इसके लिए हारमोनी ये है. ठीक है, ये डायग्राम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम इसका. ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है, सेल्फ से स्टार्ट होता है. ठीक है, फिर हम कहाँ जाते हैं, बॉडी पे जाते हैं, फिर फैमिली की हारमोनी पे जाते हैं, सोसाइटी पे, फिर नेचर पे, फिर एग्जिस्टेंस पे. ठीक है, बिल्कुल सही है. ठीक है, क्यों होलिस्टिक कहते हैं, इट कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, नॉट जस्ट फिजिकल नीड बट इमोशनल, सोशल एंड इकोलॉजिकल नीड्स टू. ठीक है, सारी चीज़ें समझ रहा है कि नहीं, इकोलॉजिकल भी समझ रहा है. ठीक है, इमोशंस भी समझ रहा है, हेल्थ भी समझ रहा है, इनर पीस भी समझ रहा है, इसलिए कहते हैं. ठीक है, इट कनेक्ट्स द इंडिविजुअल विद द फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर एंड द यूनिवर्स. इट फोकस ऑन लिविंग विद अंडरस्टैंडिंग, नॉट जस्ट सर्वाइवल. अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ जीने में विश्वास रखता है, बताता है, ना कि सिर्फ जीवन व्यतीत करना. ठीक है, सर्वाइव करना से. ठीक है, एग्जाम्पल देख लो. Let's say you are living with peace in your mind, healthy body, trust with your family, respect in society, proper use of resources in nature. इसका मतलब क्या है, that means you are living in harmony at all levels. Okay, समझ गए होंगे यहाँ पे भी. लास्ट यूनिट, लास्ट टॉपिक भी. ठीक है, बिल्कुल. किसी तरीके का कोई भी डाउट है, ठीक है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट करो, मैं फिर से समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. किसी भी तरीके से कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक मैं फिर से समझा दूंगा अगर नहीं समझ में आ रहा है. ठीक है, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. ठीक है, इन दी एंड मैं यही कहना चाहूँगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. ये तो करना ही, लाइक तो करना ही करना है, सब्सक्राइब भी करना ही करना है. ठीक है, और कमेंट भी करके जाना है. खराब जैसा भी है, बेकार लगा मुझे कह दो, बेकार लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, दोबारा से कुछ और करके बताओ. ठीक है, या फिर कोई और मेथड अप्लाई करो तो वो बता दो किसी भी तरीके से. ठीक है, तो यहाँ पे आपकी यूनिट नंबर 4 ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ भी ख़त्म होती है. यूनिट नंबर 5 की वीडियो मैं जल्दी लेके आने वाला हूँ. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग.